हम सभी लेजी होते हैं और ये नेचुरल है, लेकिन ये लेजीनेस हमारी बैड हैबिट में तब बदल जाती है जब हम अपना काम छोड़ के दिन भर टीवी और मोबाइल में घुसे रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि बेड पे पड़े रहें और कोई काम ना करें। आपने एक चीज नोटिस तो किया होगा कि जब आप मोटिवेटेड फील करते हो तो आपका सारे काम में मन लगता है और आप चाहते हो कि जितना जल्दी हो सके सारे काम निपटाओ और आपका प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और दूसरे जगह पे जब आपका दिन बहुत खराब रहता है और जब बहुत टायर्ड होते हो, बाहर से घर आते हो, तब आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं टीवी और फोन में यूट्यूब चलाऊं और आराम से बिस्तर पे लेट के अपना सारा दिन गुजार दूं। कोई काम करने का आपको मन नहीं करता है। ये असल में आपकी डिफॉल्ट हैबिट है और डिफॉल्ट हैबिट को आप कभी भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसका मतलब इस हैबिट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब जो आपको काम करने का मन नहीं करता है, चाहते हो कि सो जाऊं, आराम कर लूं, कितना भी टायर्ड हूं तब भी आराम कर लूं, तो आप इस हैबिट को कभी भी कस्टमाइज यानी कि चेंज कर सकते हो। इस हैबिट को कैसे चेंज करना है, पहले आप एक एग्जांपल से इसे समझिए। जैसे आपने मान लीजिए एक नया फ़ोन खरीदा है, तो उस फ़ोन में एक पहले ही से प्री वॉलपेपर डला हुआ होगा और एक प्री रिंगटोन भी होगा जो कॉल आने पे बजेगा। उस रिंगटोन को आपने नहीं डाला है, राइट, उसे कंपनी वालों ने डाल के भेजा है। लेकिन आप उस रिंगटोन को 10 साल 5 साल तक उसी फ़ोन में डाले छोड़ देते हो क्या कि जब भी कॉल आएगा तो हमेशा वही रिंगटोन बजेगा? ऐसा नहीं है ना। आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर दो, राइट। रिंगटोन अपने मनपसंद का, वॉलपेपर अपने मनपसंद का करते हो ना, तो अपनी लाइफ भी अपने मनपसंद का कर सकते हो। जैसे आप मान लो बाहर से आके कितने भी टायर्ड हो, आप देखोगे ना आपका वर्क बचा हुआ है, तो इस 20 सेकंड रूल के बाद आप उस वर्क को करने का पहला प्रेफरेंस दोगे और टीवी, मोबाइल, ये सारा आपके लिए सेकेंडरी चीज़ बन जाएंगे। प्राइमरी चीज़ योर विल बी योर वर्क एंड योर वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड जॉब। चलिए अब समझते हैं 20 सेकंड रूल होता क्या है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है माइक को ना गिटार बजाने की हैबिट को सब्स्टिट्यूट करना है अपने टीवी देखने वाली हैबिट से, चेंज करना है। तो माइक क्या करता है ना कि उसका गिटार को वो कबर्ड में रखता है और जब भी उसको गिटार बजाने का मन होता है ना, तो वो पहले कबर्ड खोलता है, फिर गिटार का केस निकालता है, फिर गिटार के केस को अनरैप करता है, फिर गिटार को हाथ में पकड़ता है, फिर उसको चल के जाता है सोफा के पास, फिर उस सोफा पे बैठ के गिटार बजाना वो चालू करता है। कितने सारे चीज करने पड़ रहे हैं उसे, और उसे सब्स्टिट्यूट कौन सा हैबिट से करना है? उसे टीवी देखने वाले हैबिट से इस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो कैसे करेगा? क्योंकि टीवी देखना तो बहुत आसान है, बस एक स्विच ऑन करो और टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ लो और चैनल अपने मनपसंद का कार्टून, मूवी जो भी लगाने लगाओ और टीवी देखने में घुस जाओ। तो ज्यादातर लोग टीवी देखना प्रेफर करेंगे, गिटार क्यों बजाएंगे? क्योंकि गिटार बजाने में तो इतनी मेहनत का काम है। लेकिन एक दिन माइक ने क्या किया ना, माइक ने अपना कबर्ड खोला, गिटार का केस से निकाला गिटार को और गिटार को जाके टीवी के बगल में रख दिया। और अब जब उसको टीवी देखने का मन करता है ना, तो वो गिटार बजाने लगता है, क्योंकि देखता है अब तो गिटार को कबर्ड से नहीं निकालना है और गिटार को केस से भी नहीं निकाला, गिटार तो सामने पड़ा है, चलो गिटार बजाते हैं। और माइक को इस बात का भी डर था कि गिटार सामने पड़े होने के बावजूद वो टीवी देखने चला जाएगा। तो उसने क्या किया ना, टीवी का रिमोट का बैटरीज निकाल के ना दूसरे रूम के कोई कबर्ड के ड्रॉर में डाल दिया। और ना एक दिन ना गिटार पड़ा हुआ था माइक के सामने और टीवी भी था, तो उसने टीवी को प्रेफर कर दिया और रिमोट को ना कई देरी तक दबाते रहा कि चैनल क्यों नहीं चेंज हो रहा, मेरा मनपसंद का चैनल क्यों नहीं लग रहा। तो बाद में याद है कि उसने बैटरी से निकाल के बहुत दूर के रूम के कबर्ड में डाल दिया। अब उसे उतनी मेहनत करने का मन नहीं था, इसका मतलब उसे उतना रेजिस्टेंस नहीं फेस करना था। तो देखा कि गिटार पड़ा हुआ, चलो यार गिटार बजाने का हैबिट को ही डेवलप करते हैं। और इसके दिमाग में तो था कि गिटार बजाना तो एक अच्छी आदत है, तो वो गिटार बजाने के हैबिट में अच्छे से आ गया। तो दोस्तों यही है द 20 सेकंड रूल। माइक ने क्या किया ये देखिए, माइक को पहले लगता था 20 सेकंड एक्स्ट्रा गिटार को कबर्ड से निकाल के, केस से निकाल के अनरैप करके सोफे पे जाके बैठ के बजाने में। तो उसने क्या किया, 20 सेकंड कम कर दिया, 20 to 30 सेकंड कम कर दिया, डायरेक्ट गिटार को निकाल के टीवी के बगल में रख दिया। और उसने क्या किया, 20 सेकंड टीवी में बढ़ा दिया। इसका मतलब टीवी देखने के लिए उसको क्या लगता था, पहले डायरेक्ट स्विच ऑन करके रिमोट लगा के आराम से टीवी देखना है। तो वो क्या किया, बैटरीज निकाला और उसमें 20 सेकंड ऐड कर दिया, 20 सेकंड का उसने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। तो आपको हमेशा ना 20 सेकंड या 30 सेकंड या 40 सेकंड अपने अकॉर्डिंगली उस सेकंड का रेजिस्टेंस ऐड करना है उन कामों में जिन कामों में आपको करने का बिल्कुल नहीं चाहते हो, कि जो आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है, जैसे टीवी देखना हो गया, ज्यादातर मोबाइल यूज करना हो गया। तो आपको इन सब में रेजिस्टेंस जोड़ना है 20 सेकंड का, और उन सारी चीजों में से 20 सेकंड या 30 सेकंड अपने हिसाब से रेजिस्टेंस कट ऑफ करना, जो चीज आपको आदत पकड़ना है। सपोज आप चाहते हो कि आप बोर्ड्स में अच्छा नंबर लाओ, तो आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो उसे अपने शेल्फ में हमेशा मत डाल के रखो, उसे टेबल पे डाल के रखो और उसमें खोल के रखो उस कॉपी को, बुक्स को, और नहीं तो पेन को भी खोल के रखो, कि डायरेक्ट आपको जाके बस चेयर पे बैठना हो, बुक्स को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट जाके टेबल पे बैठो, चेयर पे बैठो और आराम से पढ़ाई चालू कर दो, कोई रेजिस्टेंस नहीं। और आप एक बार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए ना, तो आप पढ़ाई में फ्लो में आ जाओगे। इसी पर्सपेक्टिव में अगर आप चाहते हो पढ़ाई में आपका मन लगे, तो मेरा एक और वीडियो है हाउ टू बूस्ट ब्रेन पावर, उसे भी देख लीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। और मान लीजिए आप टीवी देखने के हैबिट है, तो आप माइक वाला एग्जांपल से कर सकते हैं। आप रिमोट के बैटरीज निकाल दीजिए, रिमोट के बैटरीज निकाल के कहीं छुपा दीजिए कि मैं तो टीवी नहीं देखूंगा। और आप मोबाइल कैसे दूर करें? मोबाइल दूर करने के लिए आप क्या कीजिए, अपनी मम्मी को फ़ोन दे दीजिए या फ़ोन कहीं दूसरे रूम में डाल दीजिए, कहीं छुपा दीजिए। अगर आप घर में रहते हैं, अपने 2 तल्ले का घर है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे अपना मोबाइल रख दीजिए, नीचे आके पढ़ने लग जाइए, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आप पढ़ने पे ही ध्यान देंगे। और अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैं तो यूट्यूब से पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करूँ? यूट्यूब से पढ़ते हो ना, तो उसमें आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करो और उसी से यूट्यूब में लॉगिन करो, ताकि उसमें सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट्स है। कोई भी प्रैंक कंटेंट ना है, प्रैंक फूड ब्लॉगिंग ना आ जाए, कोई और ब्लॉग ना आ जाए, सिर्फ स्टडी रिलेटेड कंटेंट है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। और आप बोल सकते हैं अपनी मम्मी को कि मुझे आके चेक करते रहिएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रैंक्स देखने में बिजी हो गया हूँ या फूड ब्लॉगिंग देखने के लिए बिजी हो गया हूँ। आपको अपना रेजिस्टेंस जितना चाहे उतना कम करना है पढ़ाई के लिए, और जितना चाहे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाना है उन चीज़ों के प्रति जो चीज़ आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा देर तक टीवी देखना, यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। उन चीज़ों पे आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है। इंस्टाग्राम से बचने के लिए आप इंस्टाग्राम का ऐप ही डिलीट कर दो। जब ऐप ही नहीं रहेगा तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है, फिर उसमें अपना यूज़र नेम दबाना है, पासवर्ड दबाना है, तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया। तो आप ना पढ़ाई की तरफ और आपको मन करेगा, क्योंकि ये सब हमारा ब्रेन टफ काम नहीं करना चाहता। आप इसको ट्रिक करो, और ये ट्रिक कर सकते हो 20 सेकंड रूल की वजह से। 20 सेकंड रूल आपकी लाइफ में और एप्लीकेबल इस पॉइंट से हो जाएंगे कि देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा लगती है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इसका मतलब माइक को, फॉर एग्जाम्पल माइक को जब गिटार बजाना था, तो उसको गिटार अब उठाना पड़ता था टीवी के पास से जाकर, तो वो उठाने का और उसके बाद सोफा पे ला के रखने का, उसके बाद बजाने का कितना टाइम लग रहा है ना। तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद उसको एनर्जी काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि वो गिटार बजाने में पूरा मग्न हो गया है। वैसे ही आपको अगर पढ़ाई के लिए चेयर पे बैठना है, तो आपको पहले चल के आना है, उसके बाद उस चेयर पे बैठना है। और एक बार आप पढ़ाई करने में लग गए तो आपका ब्रेन आपको पढ़ाई में ही मन लगाएगा, और ज़्यादातर आपको मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक बार आप चेयर पे आके अच्छे से बैठ गए तो, और आपका मोबाइल काफ़ी दूर है तो एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब जो चीज़ आपको करने में सबसे पहला पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा टफ होता है, और उसी चीज़ को आपको क्रैक करना है। इसका मतलब अपने ब्रेन को आपको समझाना है कि बस मुझे उस चेयर पे जाके बैठना है, उसके बाद तो बुक्स खुला हुआ है, पेपर्स है, पेन है, सारे मेरे इक्विपमेंट्स रखे हुए, मुझे दौड़ के अब चल के कहीं नहीं जाना है, बस पढ़ना है। और मोबाइल तो बहुत दूर है, तो चलो पढ़ लेते हैं। आपको ब्रेन को ऐसे ट्रिक करना है। 20 सेकंड का रेजिस्टेंस उन चीज़ों में ऐड करना है जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो। 20 सेकंड का रेजिस्टेंस उन चीज़ों में कम करना है जिन चीज़ों को आप चाहते हो मैं अप्लाई ग्रास्प करूँ। इसका मतलब उन चीज़ों को सीखूँ, जैसे गिटार बजाना हो गया, कोई नए हैबिट, सिंगिंग की हैबिट हो गई, पढ़ाई के हैबिट, बोर्ड्स आ रहा है तो अपने 10 ईयर्स को सॉल्व करो। तो अब हर चीज़ को ऐसे ही क्रैक कर सकते हो, और आप इजीली एग्जाम में नंबर ले आओगे, और आप इजीली कोई भी हैबिट डेवलप कर लोगे। और एक बार आपके हैबिट डेवलप हो गई ना, आपका डिफॉल्ट वॉलपेपर चेंज हो गया ना आपके दिमाग के मोबाइल से, तो आप इजीली कोई भी दूसरा हैबिट में आप चेंज कर सकते हो कभी भी, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एक बार कर लिया तो दूसरे बार भी कर लूंगा। और आप अच्छे अच्छे हैबिट्स पकड़ लोगे तो आपके लाइफ भी सुधर जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ना टायर्ड होके ऑफिस से घर आओगे या कोई भी स्कूल से घर आओगे, तो सबसे पहले अपना होमवर्क करने बैठोगे, आप आराम नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आराम करने जाऊंगा बाद में आपका होमवर्क छूट जाएगा। और रेजिस्टेंस तो अब ने ज़्यादा कर ही दिया है मोबाइल वगैरह के लिए। तो आपको बस उस हैबिट में लाना है अपने ब्रेन को, कि आपका ब्रेन खुद बोले कि हाँ यार अब चलो एग्जाम आ रहे हैं, अब मुझे पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो आपको इन रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्रेन खुद बोलेगा कि हाँ चलो पढ़ने। क्योंकि टॉपर्स के साथ भी तो ऐसा होता है, टॉपर्स के पास तो फोन रहता ही उनके, और नहीं तो बगल में फोन रखा रहता है, लेकिन वो फोन के पास नहीं जाते, वो अपने पढ़ाई को चूज कर लेते हैं। क्योंकि वो उन्होंने बचपन में ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस किया है कि उनके मॉम डैड ने जाने अनजाने में 20 सेकंड रूल को अप्लाई किया कि पहले फ़ोन नहीं यूज़ करना है तुम्हें, तुम जाओ पहले पढ़ो, सामान वहाँ रखा हुआ है, उसके बाद तुम्हें फ़ोन यूज़ करना है। तो उन्होंने 20 सेकंड रूल को जाने अनजाने में यूज़ किया, और उसके बाद अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन कर लिया कि पहले वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, देन ये सब लग्जरीज बाद में आ। तो उन्होंने अपने ब्रेन को जाने अनजाने में ट्रेन कर दिया है। तो 20 सेकंड चीज़ रूल आप समझ गए। एक बार रिकैप देता हूँ। 20 सेकंड रूल वही है कि जो चीज़ आपको छोड़ना है उसमें आपको 20 सेकंड रूल ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। इसका 20 सेकंड से उससे ऐड कर देना है। मान लो आपको टीवी छोड़ना है तो बैटरी निकाल दो, इंस्टाग्राम चलाना छोड़ना है तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो। 20 सेकंड उसमें ऐड हो रहा है ना, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही बनता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ उन चीज़ों में जो चीज़ आपको छोड़ना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर सकते हो। और रेजिस्टेंस घटाओ उन चीज़ों से जो चीज़ आपको करना है। मैं भी बहुत बार ये करता हूँ ना कि मैं अपने बुक्स को खुले छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में आऊँगा बुक्स बंद देखूँगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाएगा, और बुक्स खुला रहेगा तो लगेगा अरे वाह बुक्स तो खुला हुआ है, चलो पढ़ते हैं। तो 20 सेकंड रूल का आपको एक रिकैप देता हूँ। 20 सेकंड रूल ये होता है कि जो चीज़ आपको
छोड़नी है आपको उन चीजों में 20 सेकंड रूल को, 20 सेकंड्स को ऐड कर देना है। का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देना है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड जितना हो सके। और जो चीज आपको अपने लाइफ में डालनी है, इम्प्लाई करना है, उसमें से 20 सेकंड घटा देना है। उन चीजों को ईजी बना देना है जो चीज आप चाहते हो। पढ़ाई को ईजी बना दो बुक्स को रख के, गिटार बजाने को ईजी बना दो, गिटार का केस पहले ही से खोलकर, हर चीज को ईजी बनाओ जो चीज आपको अप्लाई करना है 20 सेकंड रूल की मदद से। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, लाइक कमेंट करो इस वीडियो पे, और बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिसमें मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।